Hey guys, welcome to our channel Cocinera's Food and Life. Life. Woo! गाइस वेलकम टू पेरिस, डे 1 इन पेरिस। Woo! सो ये हमारा कुछ अपार्टमेंट ऐसा दिख रहा है। दिस इज अपार्टमेंट, राइट। ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एयरबीएनबी है। एंड लेट्स एक्सप्लोर पेरिस। तो हम लैंड हुए थे कल हम लोग लैंड हुए 5 बजे। लैंड हुए 5 बजे। हम लोग का लेओवर था इस्तांबुल में, which was for about 3 hours, but it got reduced to 1.5 hour because हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। लकीली हमारे पास अच्छा टाइम था। सो वन बिग टिप, अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हो तो प्लीज थोड़ा ज्यादा टाइम मिनिमम 3 आवर्स या मिनिमम 3 आवर्स का टाइम रख के ही कनेक्टिंग फ्लाइट लीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ हो सकता है। सो हमने इंडिगो की फ्लाइट ली, 6E इंडिगो। हमने फ्लाइट ली और हम लैंड हुए इस्तांबुल और हम आ गए हम पेरिस। यहाँ पे हमने एक एडवेंचर किया। हमने कोई टैक्सी वगैरह नहीं की। हमारा जो एयरबीएनबी अपार्टमेंट है वो 12th arrondissement है। basically arrondissement यहाँ के areas है which are divided, like there's first arrondissement, second arrondissement, third arrondissement. वैसे ही we are in 12th arrondissement, which is a residential area and a very safe place to live in. सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होता है बिकॉज इट इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट ऑब्वियसली यहाँ पे छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं। सो जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे ये सब ज़्यादा होता है। तो हमने थोड़ा कुछ हटके करने के लिए हमने जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे एक अपार्टमेंट लिया है, तो वी गेट अ वाइब ऑफ हाउ दे लिव, व्हाट इज़ द कल्चर। सेकेंडली सिक्योरिटी भी है, और थर्डली आवर अपार्टमेंट इज़ नियर बाय टू अ ट्रेन मेट्रो स्टेशन। और बहुत सुनसान एरिया है बट वेरी सेफ, क्योंकि कल रात को हम 9:30-10 बजे निकले थे बाहर। यहाँ पे एक बंदा नहीं था भाई। यहाँ पे 10 बजे ऐसा लगता है कि रात को 3 बजे। इनफैक्ट अब मैं आपको रोड दिखाता हूँ पीछे, ये बोलेगा सुबह 9 बजे। एब्सोल्युटली नो वन ऑन द रोड, एब्सोल्युटली नो वन ऑन द रोड। बट स्टिल इट्स वेरी सेफ। यस, पता नहीं ये एरिया का ये हाल है कि पूरा पेरिस इतना सुनसान है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। गाड़ियाँ काफ़ी है, लोग रहते तो है यहाँ पे, वो पता नहीं। आगे जाके हम आपको हमारा ट्रेन स्टेशन दिखाएंगे और वहाँ से हम कैसे आज कम्यूट करने वाले। हमारे पास पेरिस करने के लिए खाली 2 ही दिन है, तो हम खाली मेजर जो अट्रैक्शन है वही कवर करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कवर each and everything in Paris. बेसिकली हमारा पेरिस का कोई प्लान ही नहीं था, बट सिंस वी वर getting a long layover in Paris, we decided to extend that layover and we decided to stay for 2 nights. तो कल हम जा रहे हैं वापस घर पे। नहीं, हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो आपको पता चलेगी आगे की वीडियो में। उसके लिए वीडियोस देखनी पड़ेगी। यहाँ पे BMW ऑडी तो मतलब नॉर्मल है, नहीं? कार फैंस, जर्मन कार्स, आई लव विद जर्मन कार्स। तो इसीलिए हमने जो बेबी पाला है ना, नहीं सॉरी बेबा पाला है, वो भी एक जर्मन है। ठंडी बहुत है यहाँ पे कंपैरेटिव टू मुंबई। यहाँ पे राइट नाउ इट इज 2 डिग्री सेल्सियस, बट इट्स अ नाइस सनी डे। इट इज अ सनी डे, देयर इज अ सन। नाइस सनी डे। कल हम जब आए थे तो इट वाज रेनिंग हेल, बहुत बारिश हो रही थी एंड वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि आज का दिन कैसा जाएगा। एंड हम लोग ने एक्चुअली कल रात को प्लान किया था कि वी विल बी विजिटिंग आईफल टावर एंड हम लोग निकले भी थे, लेकिन पता नहीं फिर इतनी बड़ी फ्लाइट के बाद और वेरी टायर्ड। हाँ, और वो मैं बता रहा था कि हमारा जो अपार्टमेंट है 12th अराउंडिसमेंट में है, तो हमने कोई टैक्सी वगैरह नहीं ली, हमने किया एक एडवेंचर। ठीक है, यहाँ पे हम उतरे टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 से हम गए टर्मिनल 2 गए। यहाँ पे कैसा है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 3, बाद में टर्मिनल 2 ऐसा है। टर्मिनल 2 पे गए, वहाँ से हमको RH क्या है, RER
RERB करके एक ट्रेन स्टेशन है। So ट्रेन लाइन वो वाला मेट्रो आपको एब्सोल्युटली फ्रॉम एयरपोर्ट टू टर्मिनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो शटल ट्रेन है बेसिकली, विद इन द टर्मिनल्स जाती है। आप इफ यू वांट टू स्विच द टर्मिनल्स, देयर इज अ ट्रेन टू स्विच टर्मिनल्स। तो वो ट्रेन खाली एयरपोर्ट के लिए है। तो हमने पहली ट्रेन ली फ्रॉम टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2, फिर हमने लिया RERB। उसके बाद हम गरुड़े नॉर्ड करके एक जगह पे उतरे, वहां से हम उतरे और एक ट्रेन ली गौर। यहाँ मेरा नाम बोलते प्लीज एक्सक्यूज मी टंग फॉर फिसल जाती है। माफ कर देना मुझे नाम के लिए। तो हमने बेसिकली 4 ट्रेन चेंज की और यहाँ पे पहुंचे हैं। अब हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन, आपको कुछ ग्लिम्स दिखाते चलेंगे। So, यहाँ पे फ्लावर शॉप्स, बड़ी प्यारी प्यारी फ्लावर शॉप्स बहुत है। पिज्जा के रेस्टोरेंट्स बहुत है, फ्लावर शॉप्स बहुत है। लोग बहुत आलसी है भाई। 9:30 हो गए, एक भी दुकान नहीं खुली है। या थिंग्स आर स्टिल शट। यहाँ पे 11 बजे से पहले कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है। 8 बजे बंद भी हो जाता है। एंड जस्ट फॉर एन अपडेट, हम पहले जा रहे हैं लूवरे बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन पेरिस। सो हमने पहले प्लान किया कि अर्ली मॉर्निंग पहले लूवरे जाएंगे, बहुत लाइन होती है वहाँ पे। एंड उसके बाद प्रॉबेबली हम करेंगे आईफिल टावर। एंड उसके बाद वी आर प्लानिंग टू हैव अ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। एंड सी एज वी स्पीक हम लोग ऑलमोस्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए हैं। लेकिन कल ये रास्ता ना बहुत लंबा लग रहा था रात को, जब बहुत सारा सामान लेके चल रहे थे। वो जा रही है ट्रेन। तो आई एम श्योर हमारे बहुत व्यूअर्स ऐसे रहेंगे कि जो पेरिस पहले ही आ चुके रहेंगे, आईफिल टावर देखा रहेगा, बट हम दिखाएंगे नेकेड पेरिस। नेकेड पेरिस, यस, अनफिल्टर्ड पेरिस। लोकल के जैसे घूमते हैं हम लोग हर जगह। एंड वही नज़र से हम आपको दिखाएंगे। गाइस हम लोग है अभी सीन में। हमको लाइन जे पकड़ के जाना है सेंट लजारे, और गारे सेंट लजारे से हमको जाना है लूवरे। तो हम लोग बैठे हैं पेरिस के ट्रेन में। नाउ वी विल बी गेटिंग आउट एट साल-लज़ार, अपने भाषा में सेंट लज़ार, उनकी भाषा में साल-लज़ार। सो दिस इज साल-लज़ार इज दादर ऑफ पेरिस। इधर से सब मेन जंक्शन है, दादर घाटकोपर है यहाँ से सब जगह पे जा सकते हैं। तो माय सजेशन इज, हमको नहीं पता था ये चीज़, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई पेरिस आ रहा है तो साल-लज़ार या सेंट लज़ारे के पास होटल एयरबीएनबी लेना, तो ट्रैवलिंग थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा। हालांकि हमारा भी ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही स्टॉप था बीच में, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक स्टॉप पे 2.5 यूरो लगते हैं, 250 रुपये। सो गाइस हम हैं यहाँ पे सेंट लज़ार पे, सी लज़ार। नाउ टू फ्लाइट नंबर 20 स्टेशन है पिरामिड नाम का एक स्टेशन है, वहाँ से लूवरे जा सकते हैं। गूगल का इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट नहीं है, यू हैव टू क्रॉस चेक ओवर हियर। यहाँ पे आके आपको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा कैसे जाना है। अभी हमको लाइन 14 भी नहीं है, किंजल लाइन 14। स्टेप चढ़ने उतरने में बहुत मज़ा आता है। देयर आर नो एलिवेटर्स हियर, तो यहाँ पे ज़्यादा एलिवेटर्स का एक्सपेक्टेशन मत रखना, और रहेगा फिर तो भी हमको मिलेगा नहीं, इतने में तो हम लोग चढ़ उतर जाएंगे। 4 बैग लेके 4 बैग सब चीज़ लेके घुमा है गोल। और यहाँ पे ना आपको कोई कुली मिलेगा ना कोई हेल्प, भाई इधर अपना काम हमें खुद ही करना पड़ता है। एंड टू लेट यू ऑल नो कि हम लोग ने कैब क्यों नहीं लिया था, बिकॉज एयरपोर्ट से हमारे एयरबीएनबी तक हमें जो कैब का कॉस्ट दिखा रहा था, इट वॉज 75 यूरो, विच इज़ अबाउट 7,500 रुपीज़, विच did not make sense। एंड यहाँ पे एक्चुअली ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है, ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम हैं अभी एक्चुअल पेरिस में, पेरिस मेन सिटी के अंदर, एंड ये स्टेशन का नाम है पिरामिड और यहाँ से लूवरे बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पे हम लोग को हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का जो स्टोर है वो एग्जैक्टली सामने दिख गया और हम लोग ने जल्दी से टिकट्स ले ली ये वाले स्टोर से बिकॉज हमारी बस ऑलरेडी आ चुकी थी एंड वी हैड टू क्विकली गेट इट। Loop, you see Loop. Hotel Julu? Yeah? Yeah, just after. Okay. Welcome to Paris. तो हम लोग लूवरे के लिए यहाँ पे ही वापस उतर गए बिकॉज वो जो बस ड्राइवर था उसने बताया कि लूवरे के लिए यही स्टॉप है। तो 500 मीटर्स तक हमको ऐसे ही चलना पड़ा और ये है लूवरे के अंदर जाने का गेट। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है वो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट वे है अगर आपको सिटी के अंदर घूमना है तो। और इसमें आप कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स आप बस में चढ़ सकते हो और अपने डेस्टिनेशन पे उतर सकते हो। सो देयर इज़ नो नंबर एज टू कि आपको कितनी बार चढ़ना और उतरना है बस से। इट इज़ ऑल अप टू यू। सो गाइज वी हैव रीच्ड लूवरे एंड ये यहाँ पे बिल्कुल सामने दिख रहा है आईफिल टावर। जूम कर दो थोड़ा सा। दिस इज आईफिल टावर। सो इट इज वेरी नियर बाय, बहुत नजदीक है लूवरे से आईफिल टावर। और अब हम जा रहे हैं लूवरे पिरामिड के अंदर टू एक्सप्लोर कि अंदर एग्जैक्टली क्या है। एंड वन बिग 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 टिप गाइज, हो सके तो प्लीज़ यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ जाइए। आप 9 o'clock 10 o'clock तक पहुँच जाइए बिकॉज आफ्टर दैट यहाँ पे बहुत क्राउडेड होने लगता है। सो हम अंदर लूवरे के अंदर पहुँच गए हैं। सो हमारा प्लान ये है कि इन केस अगर मोनालिसा की टिकट्स के लिए ज़्यादा लाइन रहेगी तो हम लाइन में नहीं खड़े रहेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर वी डिसाइड टू मूव आउट फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यू फॉर आईफिल टावर। यहाँ पे टिकट सेंटर है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा क्यू नहीं है टिकट्स के लिए, बट कान से केवल। और यहाँ के लिए सारी टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिलती है, बट आई वुड सजेस्ट आप यहीं पे आके लेंगे तो बेटर है बिकॉज यू नेवर नो योर प्लान्स माइट जस्ट चेंज सीइंग दी ओवर क्राउड। हम यहाँ पे एक्चुअली वर्किंग डे पे आए तो शायद इसी वजह से आज क्राउड प्रॉब्लली थोड़ा कम है, बट नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। सो हमने टिकट्स ले ली है एंड अभी हमने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये पूरा म्यूज़ियम देखने के लिए इट टेक्स अबाउट 1 whole day, बट वी आर जस्ट प्लानिंग कि हम लोग एटलीस्ट 1.5 hour में निकल जाए देख के झट से। एंड पर पर्सन यहाँ पे टिकट्स है 22 euros, which is about 2000 rupees per person as of now. तो ये है सारे फ्रेंच स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स का एरिया। वाओ, लूवरे पैलेस या लूवरे म्यूजियम दुनिया में सबसे फेमस म्यूजियम माना जाता है और यहाँ पे एंशियंट ग्रीक और रोमन कल्चर के स्कल्पचर्स के रॉयल कलेक्शन है। और काफ़ी लोगों ने तो अपने खुद के आर्ट कलेक्शन यहाँ पे डोनेट भी किए हुए हैं। एंड दिस इज़ नॉट इट, ये म्यूजियम
रॉयल्टी से भी भरा पड़ा है, जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। गाइस, ये म्यूजियम बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, तो प्लीज आप अपना अच्छे से टाइम निकाल के आइए। ये पूरा म्यूजियम एरा और जॉनर के हिसाब से डिवाइड किया गया है और यहाँ पे आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इस्लामिक आर्ट, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, ब्रिटिश रॉयल्टी, फ्रेंच फैशन हिस्ट्री, चाहे वो मॉडर्न हो या मेडिवियल हो, आपको सब देखने मिलेगा। बट द एरियाज दैट कॉट माय आईज वर फ्रेंच फैशन एंड रॉयल्टी। And now we are entering into the royalty area, जो मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ, beautiful artwork on the ceiling, guys. और ये रूम वुडन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन वुड। ब्यूटीफुल यार, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट वांट टू स्टे हियर फॉरएवर। और ये रॉयल क्वीन का नाइट ड्रेस, वाओ, द सीलिंग आर्टवर्क डन विद गोल्ड and the chandeliers are just stealing my heart. Oh my god, look at this huge chandelier. This is wow. वसूल है भाई, ये सब देख के मेरे पैसे इधर ही वसूल हो गए। और ये है पूरे लूवरे म्यूजियम का बेस्ट एरिया, द ग्रैंड डाइनिंग हॉल। यहाँ पे हर रूम में उसके मैचिंग में कपड़े लगाए गए हैं, जो उस टाइम पे लोग पहना करते थे। सोने के कपड़े अलग, खाने के कपड़े अलग, और यहाँ तक कि जो राजा के सामने पहनते थे वो भी कपड़े अलग। वाह, नो डाउट of Paris being a fashion capital of the world. हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट से इंस्पायर्ड सीढ़ियाँ, shame to shame. So we are now going to see Mona Lisa La Gioconda. सो हम एंटर हुए हैं मोनालिसा पेंटिंग जहाँ पे रखी है वो वाले हॉल में। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। ये सारी पेंटिंग्स इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हैंड पेंटेड है। दे ऑल लुक सो रियल।
ये पेंटिंग एरिया इतना बड़ा एरिया है, हम लोग घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं, पेंटिंग्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक हॉल से दूसरे हॉल, दूसरे हॉल से तीसरे हॉल, तीसरे हॉल से चौथे हॉल, बट मोनालिसा पेंटिंग भाई साहब अभी तक नहीं आई है। ठीक है, वैसे मोनालिसा पेंटिंग सुंदर, और अभी भी हम चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सारी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी है और एडमायरिंग है। एंड दिस इज़ वन पेंटिंग विच कॉट माई आई रियली। ये है किंग के कोरोनेशन के टाइम की पेंटिंग, और इतनी बारीकी से बनाई गई है, इतनी मस्त है। चलो भाई, अब तो लग रहा है कि अब तो आएगा ही। ये हमको एक बोर्ड दिखा मोनालिसा की पेंटिंग की तरफ जाने का, सो होपफुली देखते हैं। चलो अभी भी नहीं आया, अभी भी ये पूरा चलना है, पता नहीं कब आएगा, आएगा कि भी नहीं, ये जन्म में भी आएगा कि नहीं। और करीबन आधा घंटा पेंटिंग की दुनिया में चलने के बाद हमको हो गए मोनालिसा मैडम के दर्शन। तो ये मेरे पीछे मोनालिसा है, द फेमस मोनालिसा। एंड अब मोनालिसा का टारगेट ख़त्म करने के बाद हम ले रहे हैं एग्ज़िट, और एग्ज़िट के पहले हम जाने वाले हैं उल्टा पिरामिड देखने। उल्टा पिरामिड कैसा है चलो दिखाते हैं आपको। और ये है रिवर्स पिरामिड, यानी कि उल्टा पिरामिड। टू ऑल द वेजिटेरियंस एंड वीगन्स आउट देयर, आपको पूरे फ्रांस में वेजिटेरियन या वीगन मैक्रोन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एग्जिट, बट एग्जिट पे जाने से पहले आपको ये बहुत ही मस्त वाला मॉल है पूरा अंदर, आप वहाँ से शॉपिंग करके जा सकते हो। सो गाइज, हम अभी चढ़े हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में, जो बिग बस कंपनी यहाँ पे चलाती है। एंड दिस कंपनी इज द cheapest of all the other companies, and यहाँ पे हम लोग पूरे पेरिस का टूर करने वाले हैं। सो जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो सारी कवर होगी, एंड आप बीच में यहाँ पे उतर के यू कैन कवर द प्लेस ऑल्सो। सो व्हाट वी फर्स्ट डिसाइडेड इज कि पहले हम लोग पूरा सिटी टूर करेंगे, एंड वापस से बस में चढ़ के जो भी हमको डेस्टिनेशंस करने हैं वो सारे मेन चीज़ें हम लोग, जैसे आईफिल टावर हो गया, लूवरे हमने कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 कवर करेंगे। सो पहले वी आर गोइंग टू सी द एंटायर पेरिस, एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि अभी फाइनल वहाँ पे पहुँच के क्या क्या करना है। एक राउंड मारने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कहाँ पे उतरना है, नहीं उतरना है, जो मैक्सिमम करना है। I'll show you the bus. ये है, नीचे भी एक लेवल पे है बैठने के लिए, and this is the upper area, and here we go. How are you feeling? मजा आएगा, सुपर। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पेरिस में सिर्फ 2 दिन के लिए हैं, और अगर आपके पास पेरिस में घूमने को टाइम कम है तो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो अराउंड द पेरिस। इस बस की टिकट पूरे 1 दिन तक वैलिड रहती है, और पूरे दिन में आप कहीं से भी चढ़ के कहीं पे भी उतर सकते हो इनके बस स्टॉप्स पे विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट।
और ये बस पेरिस की सारी इम्पोर्टेंट जगह कवर कर लेती है। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि पहले हम पूरा पेरिस इस बस से देख लेंगे एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे जो भी बेस्ट जगह रहेगी वहाँ पे उतर के फोटोज क्लिक करेंगे और वो जगह को एक्सप्लोर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट वी हैव। और ये है पेरिस का इंडिया गेट जिसको कहते हैं आर्क दे ट्रियोम्फ। And this is the famous Louis Vuitton bag building. So basically ये Louis Vuitton का शोरूम है जो पूरा बैग के शेप में ही बनाया गया है और डिज़ाइन भी बाहर से अगर आप देखोगे तो ये पूरा बैग का शेप है। And now we are going closer towards Eiffel Tower और ये पीछे बिल्कुल पीछे हमारे आईफिल टावर दिखना शुरू हो गया है। So हम फाइनली हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से अभी उतरे हैं एंड हम कहाँ आए? सो हम पहुंच गए हैं आईफिल टावर पे। वी आर जस्ट फिगरिंग आउट कि अंदर कहाँ से जाना। यहाँ पे आईफिल टावर के अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी चेक है एंड ये हमने सिक्योरिटी चेक किया एंड हियर वी आर राइट बिलो आईफिल टावर एंड यहाँ पे आज प्रोबेबली वी आर लकी बिकॉज ज़्यादा भीड़ है नहीं। अभी तक तो नहीं दिख रही है, होगी तो पता नहीं। वाओ So guys, we are finally going inside the Eiffel Tower and we are so excited. We are actually inside Eiffel Tower right now. Ground Yeah. floor. So we are waiting for elevator. We are inside the Eiffel Tower and हमने एलिवेटर वाली टिकट ली है। आप चढ़ के भी जा सकते हो, स्टेप्स है बट वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा है, ठंड भी बहुत है। We have very little time. We have to cover a lot of things. हमने सोचा कि कुछ पैसे भी खर्च and we are going till second floor. That's the mid layer. टॉप लेयर जाने के लिए पहली बात तो वेटिंग भी बहुत है और एक्सपेंसिव भी है। तो टॉप लेयर जाने के लिए ऑनलाइन तो वो टिकट्स अवेलेबल नहीं, ऑफलाइन है, उसमें भी वेटिंग बहुत है। इसके लिए खाली पड़ा था तो हमने सोचा ठीक है सेकंड फ्लोर ही कर लेते हैं। So let's go. एलिवेटर आ गई है। So हम जा रहे हैं आईफिल टावर के ऊपर एंड ये है लिफ्ट। ये लिफ्ट एलिवेटर से हम ऊपर जाएंगे।
We are on top of the world. We are on top of Eiffel Tower. और अब हम सेकेंड फ्लोर से उतर के फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं एंड फर्स्ट फ्लोर पे इतना ब्यूटीफुली यहाँ पे डेकोरेट किया है सब कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी भी ये देख के क्रिसमस फील आ रहा है। बना आईफिल टावर के अंदर हम लोग बैठे हैं इन दिस वेरी नाइस एंड कॉजी कैफे एंड यहाँ पे बैठ के हम लोग को बहुत भूख लगा था, सो वी बॉट दिस प्रेट्ज़ेल जो वेजिटेरियन है एंड croissants were out of stock and we are having this latte. How is it? nice. यहाँ से टिकट लेते हैं। यहाँ पे ये पीछे और ये है शाम का नज़ारा जब लूवरे लिट होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हम यहाँ पे वापस आए हैं टू क्लिक सम फोटोज। सो गाइस हो गई है शाम, लाइटें चालू हो गई है, खूबसूरत नज़ारा। इंजल हाय, थक चुकी है थोड़ा भाई, नज़ारे देखे। हम निकले हैं लूवरे से, हम लूवरे वापस गए थे रात को कुछ फ़ोटो खींचने का, और वो रहा आईफिल टावर, आपको अगर दिखता रहेगा तो वो रहा सामने आईफिल टावर। हमने सोचा थोड़ा चल ही लेते, चलते चलते क्या थोड़ा सिटी भी एक्सप्लोर हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर टैक्सी मिनिमम फेयर है 16 यूरोस, जो कि हो गए 1400 रुपये। 1400 रुपये मुंबई में पूरा दिन ऊपर बुक हो जाए भाई 24 घंटे के लिए। यहाँ पे 10 मिनट के राइड के 14 यूरो। दैट इज़ यूरोप, इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो और थोड़ा बहुत चलने की आदत हो आपको, तो एक्चुअली इतना दूर है नहीं सब कुछ। एक सिटी सेंटर के यहाँ पे अगर आप होटल ले लो तो आपको एक 10 किलोमीटर के सर्कल में ही सारा कुछ मिल जाता है। हालांकि हमने लिए थोड़ी सबब में। यहाँ है सबवे, आपसे सबवे से हम निकल के जाएंगे। नहीं, सबवे तो बंद पड़ा है। सो मेन रोड, यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं क्रॉस करके वो ब्रिज चढ़ने। देखते कुछ
टुक टुक वगैरह मिलेगा ब्रिज के ऊपर, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे साइकिल की अलग लेन है, ये पूरी साइकिल की लेन है, ये पूरी कार की लेन है, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इंडिया के जैसे क्रॉसिंग होता नहीं है, यहाँ पे जब ग्रीन लाइट चालू होती है तभी पब्लिक चलती है। ये डिसिप्लिन इंडिया में आना नामुमकिन, नामुमकिन। और ये वी आर राइट अबाउ सीन रिवर, सीन रिवर के खूबसूरत नज़ारे, और हम क्रूज़ भी करने वाले हैं इस पे अभी। लेट्स सी। तो गाइस हम यहाँ पे बैठे एक इंडियन रेस्टोरेंट में। तो बेसिकली आईफिल टावर के पास ही है, और खाना वेज जैन सब मिल जाएगा, और प्रॉपर इंडियन खाना है। हमने बिरयानी मंगाई थी, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हमको जैन बिरयानी मिल गई है पेरिस में, इट्स अ बिग थिंग। सो फूड वाज अ बिग थम्स अप। Hey guys. So we are in Sirin River cruise. You can see Eiffel Tower in the back. Yes, this is a cruise. हम लोग बाहर के साइड ही खड़े हैं, अंदर ग्लास पूरा है, सुपर सेटिंग है अंदर भी, बट बाहर का मजा कुछ और ही है। अब देखते हैं ये क्रूज कहाँ तक जाती है, क्या क्या दिखाती है। Paris has a way of speaking without words. I hope you heard it too. Alright, as this Seine River carries us through this beautiful city, we'll leave you with this amazing view. That's it from the day one in Paris. If you had fun watching this video, hit the like button and don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family. And I'll see you in the day 2 of Paris series. Till then, a bintot, bon appetit, bon voyage and Jai Hind.